धन्यवाद करते हैं प्रभु। तो महान अद्भुत कृति करने वाला खुदा राजा और राजा, पवित्र पवित्र सेनाओं राजा, हम आपका धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा जी, हम आपका स्वागत करते हैं प्रभु, स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं पिता परमेश्वर। आप हम सबों के बीच में आए प्रभु, क्या आपको शून्य करते, अपने आप को नम्र करते। हम सब कुछ भी नहीं है प्रभु, सब कुछ हम आपका स्वागत करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं पवित्र प्रभु श्री राम का। जो कोई गलती गुनाह हुआ प्रभु, बोलने सोचे मेरा सब कुछ क्षमा करे प्रभु, धन्यवाद करते हैं प्रभु। हमारे तरफ से प्रभु हम क्षमा मांगते, हम सबों को क्षमा करें प्रभु, धन्यवाद करते प्रभु। हर एक अंधकार की शक्ति विरोधी आत्माओं को, मन को भरमाने भटकाने को हम डांट के दूर करते, सुख के नाम से रक्षा का दावा रखा है। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आपको वचन कहता है प्रभु, परमेश्वर के समान से परमेश्वर लिखा है। हाँ प्रभु, आप हम सबों के बीच में है प्रभु, धन्यवाद करते हैं। आपका वचन कहता है, जहाँ एक दिन मेरे नाम की चर्चा करते उनके बीच में था। हाँ प्रभु जी, आप हमारे बीच में है प्रभु जी, हम आपका स्वागत करते हैं प्रभु जी। हम सब जितने भाई बहन अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु, हम सभी के सोचो मनोमस्तिष्क प्राण आत्मा प्रभु जी, आपका नियंत्रण, आपका कब्जा हो प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते, सारी महिमा आपको मिले प्रभु जी, हम सबों के जीवन से प्रभु धन्यवाद करते। हम सब अपनी इच्छा के अनुसार नहीं प्रभु, आपकी इच्छा के अनुसार प्रभु आपकी महिमा स्तुति आराधना करने पाए प्रभु, जैसा तू चाहे वैसे हम सब महिमा लीजिए प्रभु, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं। सारी महिमा आदर आपको देते हैं प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं प्रभु, प्रार्थना करते हैं प्रभु। आपके दास आपके हाथ में सोते प्रभु ने सुरक्षित लेकर के आए प्रभु, जब पिता परमेश्वर का वाद उनके अंदर होकर के अपनी इच्छाओं को प्रकट करना प्रभु, अपने प्रभु अपनी इच्छा को प्रकट करना, हर एक शब्द गहरे अभिषेक में निकले प्रभु। और आज का जब हम वचन सुने प्रभु, हम सबों के जीवन में नया बदलाव हो प्रभु, धन्यवाद करते पवित्र आत्मा जी, धन्यवाद करते। सारी महिमा आदर प्रभु जी महापुरुष देते हैं पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा जी हम सबकी अगुवाई आप करें प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, स्वागत करते हैं महिमा पर परमेश्वर। तू महान है प्रभु, तू अद्भुत है प्रभु, जितनी आपकी प्रशंसा करें प्रभु उतना कम है प्रभु, धन्यवाद करते हैं प्रभु। सारी महिमा आदर सम्मान और गौरव प्रभु जी हम आपको देते हैं, इस प्रार्थना के शिक्षा के पवित्र नाम में मांग लेते हैं राजा, धन्यवाद करते हैं, आमीन। कोटि कोटि धन्यवाद। Oh
आज के दिन में मेरे पिता हम किया निश्चय आपके नाम की महिमा के लिए गीत गाया गया इस समय हो चला आज के दिन में मेरे पिता आज के दिन में आपका स्वागत करते हैं मेरे पिता हम सबको मुसीबात बताते हैं यीशु मसीह के आमीन। यीशु मसीह पहला पद रासूस गाय का अध्याय और उसका 3 पद से हम सीखेंगे। यहाँ पर लिखा हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो जिसने यीशु मसीह के मरे हुए में से जीव जुने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया है। हालेलुया। यीशु मसीह कौन सा जन्म दिया है? कौन सा जन्म पाए? हालेलुया। कौन सा जन्म पाया? कौन सा जन्म मिला? हाँ? तो मसीह को नहीं मिला। हालेलुया। अगर आपको पता ही नहीं हमें जन्म कौन सा मिला है तो हम परमेश्वर को नहीं जानते। यहाँ वचन क्या कह रहा? आत्मा का जन्म। हालेलुया। नया जन्म दिया। कौन सा जन्म दिया है? नया जन्म दिया। आप बीमारी में, समस्या में, तमाम प्रकार की चीजों में क्या थे? मरे हुए थे। उसने आपको क्या दिया? नया जन्म दिया। नया जन्म हुआ है कि नहीं हुआ? बपतिस्मा कितने लोग लिए? बपतिस्मा लिए हो ना? तो नया जन्म हुआ कि नहीं हुआ? हालेलुया। जब हम बपतिस्मा ले चुके हैं तो हमारा नया जन्म हो चुका है। हालेलुया। और यहाँ लिखा है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो जिसने यीशु मसीह के मरे हुए में से जीव उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया। कौन सा जन्म दिया? नया जन्म दिया। एक व्यक्ति का जब जन्म होता है वह आनंद करता है, वह खुशी मनाता है, जय जयकार करता है। हालेलुया। हालेलुया। तो आपका जन्म जब नया हुआ तो आपको क्या मनाने की आवश्यकता है? आनंद। हालेलुया। क्योंकि आगे के वचन में लिखा अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अजर मिरास के लिए जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है। और आपका जन्म इसलिए हुआ कि आप दुख में रहो इसलिए नहीं, बीमारी में रहो इसलिए नहीं, चिंताओं में रहो इसलिए नहीं, कर्ज में रहो इसलिए नहीं। मसीह में आपका नया जन्म इसलिए हुआ है कि अर्थात एक अविनाशी, विनाशी नहीं, अविनाशी और निर्मल और अजर मिरास के लिए जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है। आमीन। कहाँ रखी है? स्वर्ग में रखी है। और वो अविनाशी है, वो नाश नहीं हो सकती, वो खत्म नहीं हो सकती, वो अविनाशी है। और वचन कह रहे निर्मल है और अजर है। इसलिए आपका जन्म मसीह में हुआ। हालेलुया। आज लोग क्या सोचते हैं कि हम मसीह में हम आ गए हैं, हमारा जन्म हो गया है, इसलिए हम जो जी चाहे सो करें, जैसा जी चाहे वैसे रहे। हालेलुया। अब हमें कुछ नहीं होगा, कोई रोग नहीं होगा, कोई बीमारी नहीं होगा, कोई समस्या हमारे जीवन में नहीं आएगी। हालेलुया। इसलिए मसीह में आपका जन्म नहीं हुआ है। परमेश्वर ने इसलिए आपको बीमारी से और सारी चीज़ों से इसलिए नहीं छुड़ाया है। यहाँ वचन कह रहा है कि वह इसलिए छुड़ाया है कि तुमको हालेलुया जो स्वर्ग में रखी है चीज़ें तुम्हारे लिए वो तुमको मिले। एक मिरास पाने की आशा में आप मसीह में पड़ो कि वो मिरास हमें मिल जाए जो अविनाशी है और निर्मल है और अजर है।
हालेलुया। जिनकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ्य से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है की जाती है। हालेलुया। और वो कब प्रकट की जाएगी? आने वाले समय के लिए। जो तुमको मिलेगा, जो तुम प्राप्त करोगे, हालेलुया। लिखा 5 में, जिनकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ्य। तुम्हारी रक्षा किससे होगी? परमेश्वर की सामर्थ्य। यह वचन कह रहा है जिनकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ्य से विश्वास के द्वारा। किसके द्वारा? विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए, उस उद्धार के लिए, छुटकारे के लिए नहीं। सामर्थ्य जो है, वचन कह रहा है छुटकारे ही के लिए नहीं है। वचन कह रहा है कि उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है की जाती है। अभी आपको नहीं समझ आ रहा है, अभी आपको नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन आने वाले समय के लिए वचन कह रहा है। इस कारण तुम मगन होते हो, यद्यपि अवश्य है कि अभी कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ वचन कह रहा है कि इस कारण तुम मगन होते हो, यद्यपि अवश्य है कि अभी कुछ दिनों के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो। हालेलुया। अभी आप दुख में हो, अभी आपके जीवन में दुख है, अभी आपके जीवन में समस्याएं हैं, लेकिन यहाँ वचन कह रहा है इस कारण तुम मगन होते हो, यद्यपि अवश्य है कि अभी कुछ दिन के लिए, सदा के लिए नहीं। वचन क्या कह रहा है? कुछ दिन के लिए। तुम कहाँ हो? नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो। परीक्षाओं में नहीं, परीक्षाओं के कारण दुख में हो। हालेलुया। और परीक्षाएं जीवन में कब आती है? जब एक मनुष्य के अंदर अभिलाषा उत्पन्न होती है। अभिलाषा क्या होती है? उत्पन्न होती है। और जब आपके अंदर किसी चीज की अभिलाषा उत्पन्न होती है तो बाइबल कहती है अभिलाषा गर्भ धारण करती है। और जब वो गर्भ धारण करती है वो पाप को जन्म देती है। और जब पाप बढ़ जाता है तब वह दुख और फिर दुख मृत्यु में बदल जाता है। हालेलुया। इसलिए जो आपके अंदर उठने वाली अभिलाषा है उसको खत्म करना है। हालेलुया। आप घर से निकले, अब अपने घर के सदस्य गए हमारे लिए प्रार्थना कर दो। हम रास्ते में जा रहे हैं, हमें किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम ना हो। ये प्रॉब्लम का जो शब्द है ये आपके अंदर एक अभिलाषा उत्पन्न करे। रात को आपने स्वप्न देखा, आपके अंदर एक अभिलाषा आ गई। अगर आप उस अभिलाषा से नहीं लड़ पाए, उस अभिलाषा को कैंसिल नहीं कर पाए, आप अपने अंदर से उसको डिस्कनेक्ट नहीं कर पाए, वह धीरे धीरे आपके अंदर बढ़ती जाती है और एक दिन इतना बढ़ जाती है कि वह अभिलाषा आप पर प्रबल हो जाती है। हालेलुया। जैसे आप रास्ते में जा रहे हैं, आपने किसी को देखा
आपके अंदर गलत भावनाएं आई, आपके अंदर कोई विचार का शब्द आया, आप उस शब्द को डिस्कनेक्ट नहीं कर पाए। आप ये ना सोचो कि हम विचार में नहीं फंसे, और वो अभिलाषा आपके अंदर उत्पन्न हो चुकी है। फिर आप अगली बार उसी रास्ते से गए, फिर आपने उसको देखा, फिर आपके अंदर और जिज्ञासा हुई, एक बार हम और देखें ये क्या है, अभिलाषा। और ये गर्भ धारण की है। जिस तरीके से एक स्त्री के गर्भ में जब संतान का जन्म होता है वो तुरंत उत्पन्न नहीं हो जाता है, वह संतान जो आई अभी उसके गर्भ में, वह एक एक क्षण बनता है और बढ़ता है, और जब पूरा विकसित हो जाता है, एक मनुष्य का रूप धर लेता है, पूरी तरीके से विकसित हो जाता है उसका शरीर, तब वो पृथ्वी पर क्या करता है, जन्म लेता है। हालेलुया। तब मालूम चलता है कि वो कौन है, लड़की है या लड़का है, इसके पहले कुछ पता नहीं। हालेलुया। तो उसी प्रकार से आपको नहीं मालूम है, वो अभिलाषा जब आई है आपके अंदर, और जो आपको बार बार उस मार्ग की ओर खींच रही है और बार बार आपकी आंखों को उत्तेजित कर रही है, वो वही अभिलाषा है जो गर्भ धारण कर ली है, और ये पाप को जन्म आपके अंदर दे रही है, और आपके अंदर पाप बढ़ रहा है। और जब ये पाप होगा आपसे, आपको परमेश्वर से दूर करेगा। इसलिए जो अभिलाषा आपके अंदर उत्पन्न हो रही है, उस अभिलाषा को ही खत्म करना है, उस अभिलाषा को ही न करना है। हालेलुया। अगर हम उत्पत्ति की पुस्तक में देखें कि जब सर्प आया, धूर्त सांप, जो बाइबल बताती है कि धूर्त सांप जब हवा के पास आया तो उससे कहता है, हवा सुनती हो, इधर आओ, तुमको मालूम है एक फल है जिसको खाकर तुम ज्ञानवान हो जाओगे। जब ये शब्द उसके अंदर आया, उसके अंदर क्या उत्पन्न हो रही है, अभिलाषा, कि मैं उसको खाऊंगी तो मैं बुद्धिमान हो जाऊंगी। और वो आगे गया, और वो ये नहीं कहा हवा तू मेरे साथ चल। बाइबल कहती है उसने बताया कि फल वहां है, तो बाइबल कहती है वो जब गया तो हवा उसके पीछे गई, वो हवा का हाथ पकड़कर लेकर नहीं गया। हालेलुया। आपका मित्र जब आपको फोन करता है, जब आपको कॉल करता है, भाई यहाँ आ जा, तो पाप के विषय में आपसे बात करता, आप समझ नहीं पाते। हालेलुया। जब ये फंक्शन में, एक फंक्शन है, वहां पर आपका मित्र आया हुआ है, फिर आपको कॉल करता, भाई यहाँ आ जाओ। हालेलुया। और वो क्या कहता है, भाई यहाँ आ जाओ, बहुत सुंदर सुंदर लड़कियां आई हैं, तुम भी आ जाओ, तुम्हारी भी सेटिंग हो जाएगी। तो क्या वो आपको हाथ पकड़ कर लेकर जा रहा है? वो आपको कॉल करके जब बता रहा है, आपके अंदर क्या उत्पन्न हो रही है, अभिलाषा, और आपके अंदर वो अभिलाषा बढ़ रही है और उस शब्द की ओर खींच रही है। क्यों खींच रही है? क्योंकि अभिलाषा जब अंदर आई तो गर्भ धारण की, और जब गर्भ धारण होता है तो दिन प्रतिदिन वो हर चीजें क्या होती हैं, बढ़ती हैं। एक महिला के अंदर जब उसको गर्भ आता है, तो चाहे लड़की हो चाहे लड़का, वो क्या होता है, दिन प्रतिदिन बढ़ता है। उसी तरह से जब आपके अंदर अभिलाषा आती है और वो गर्भ धारण करती है तो वो बढ़ती है। हालेलुया। वह जब बढ़ी और आप उधर खींचे, पाप जन्म ले रहा है। क्या जन्म ले रहा है? पाप जन्म ले रहा है। जन्म कौन ले रहा है? पाप। और जब पाप बढ़ेगा आप कहां होगे? इसलिए उस अभिलाषा को ही मारना है जो आपके अंदर उत्पन्न हो रही है।
हालेलुया। उस अभिलाषा को ही मारना है जो आपके अंदर क्या हो रही है, उत्पन्न हो रही है। हालेलुया। समझना है, आज हर एक व्यक्ति ये नहीं समझ पा रहा है और वो परमेश्वर से दूर होता चला जा रहा है। उसकी प्रार्थना कमजोर होती चली जा रही है और वो कह रहा है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मेरी प्रार्थना कैसे कमजोर हो रही है। तो आपको मालूम है आपके अंदर एक है जो बैठा है और जो पढ़ रहा है। आपको उसकी खोज करनी है कि वो कौन सी अभिलाषा है जो हमारे अंदर बढ़ रही है और उत्पन्न हो रही है और वरन वो गर्भ धारण कर चुकी है और जो हमको मसीह से दूर कर रही है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब यह वचन कह रहा है कि जिनकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ्य से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है की जाती है, इस कारण तुम मगन होते हो। यद्यपि अवश्य है कि अभी कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के दुख में हो, और यह इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है। हालेलुया। आपका जो विश्वास है, यहां लिखा परखा हुआ विश्वास जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। आमीन। हालेलुया। जब यीशु मसीह प्रकट होगा तो जो तुम्हारा विश्वास परखा हुआ है, जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक क्या है, बहुमूल्य है। सोने का तो एक मूल्य है, सोने का क्या है, एक मूल्य है कि सोना इतने भाव का है, लेकिन आप क्या हो, बहुमूल्य हो। हालेलुया। सोने का तो मूल्य है, लेकिन वचन कह रहे तुम क्या हो, बहुमूल्य हो। हालेलुया, हालेलुया। उससे तुम बिन देखे प्रेम रखते हो, और अब तो उस पर बिन देखे भी विश्वास करके ऐसे आनंदित और मगन होते हो जो वर्णन से बाहर और महिमा से भरा हुआ है, और अपने विश्वास का प्रतिफल अर्थात आत्माओं का उद्धार प्राप्त करते हो। इसी उद्धार के विषय में उन भविष्यद्वक्ताओं ने बहुत खोजबीन और जांच पड़ताल की, जिन्होंने उस अनुग्रह के विषय में जो तुम पर होने को था भविष्यवाणी की थी। हालेलुया। और जिस अनुग्रह को आज आप बड़ी आसानी से पा रहे हो, जिस सामर्थ्य को आज अपने जीवन में बड़ी आसानी से देख रहे हो, जिस छुटकारे को आप बड़ी कम मेहनत के द्वारा, बड़े कम परिश्रम के द्वारा प्राप्त कर रहे हो, वचन कह रहा है इसी को पहले उन भविष्यद्वक्ताओं ने क्या किया, बड़ा खोजबीन किया, बड़ा परिश्रम किया, बड़ा त्याग किया, तब जाकर के प्राप्त किया। हालेलुया, हालेलुया। और यह लिखा, उन्होंने इस बात की खोज की कि मसीह का आत्मा जो उनमें था और पहले ही से मसीह के दुखों की और उसके बाद होने वाली महिमा की गवाही देता था, वह कौन से और कैसे समय की ओर संकेत करता था, उन पर यह प्रकट किया गया कि वे अपनी नहीं वरन तुम्हारी सेवा के लिए ये बातें कहा करते थे। आमीन। हालेलुया। और बाइबल कहती है वो अपनी सेवा के लिए नहीं, हालेलुया, अपनी सेवा के लिए नहीं, वरन वचन कह रहा है, हालेलुया, हालेलुया, कि संकेत करता है कि वह अपनी सेवा के लिए नहीं वरन तुम्हारी सेवा के लिए ये बातें कहा करते थे, जिनका समाचार अब तुम्हें उनके द्वारा मिला, जिन्होंने पवित्र आत्मा के द्वारा
जो स्वर्ग से भेजा गया, तुम्हें सुसमाचार सुनाया, और इन बातों को स्वर्गदूत भी ध्यान से देखने की लालसा रखते हैं। और तुम ही नहीं, वचन कह रहा है कि स्वर्गदूत भी उन बातों को देखने की लालसा रखते हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि ये बातें जो हो रही हैं वो अपनी महिमा के लिए नहीं, हालेलुया, या वचन कह रहा हो रहा तुम्हारी सेवा के लिए ये बातें कहा करते थे। हालेलुया। जब यीशु मसीह सूली पर चढ़ा और जब उसके ऊपर दुख आया, तो इस कारण नहीं कि उसकी महिमा हो और वह आदर पाए, नहीं, इस कारण कि तुम बचाए जाओ, हम बचाए जाए, हम छुड़ाए जाए, हम उन नाना प्रकार की परीक्षाओं में ना पड़े, हम उन दुखों में ना फंसे रहे, हम उन बीमारियों में ना दबे रहे, हम उन कर्जों में ना दबे रहे। हालेलुया। इस कारण वह उन सारे दुखों को अपने ऊपर लिया, हालेलुया, हमारी सेवा के लिए। और इसीलिए वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह कमर बांध करके अपने चेलों के पांव को धोया और कहा, देखो मैं गुरु होकर के तुम्हारे पांव को धोता हूं और तुम्हें भी इसी रीत से करना पड़ेगा। हालेलुया। और वह नमूना करके दिखाया। हालेलुया। वह इस बात को करके दिखाया कि जब मैं गुरु होकर के ये काम कर सकता हूं, तो तुमको चेले होकर ये काम करना होगा। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की। मत्ती 11:28 में क्या लिखा है? हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आज हर एक व्यक्ति परिश्रम कर रहा है, कोई जॉब करके परिश्रम कर रहा है, कोई खेती करके, कोई मजदूरी करके, कोई पढ़ाई करके। परिश्रम हर एक के जीवन में है और हर एक का परिश्रम क्या है? अलग है। उसने मैं ये नहीं कहा ये भाई तू मेरे पास आ, मैं तुझे विश्राम दूंगा, ए बेटी मेरे पास आ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। नो, वचन कहता है, उसने कहा हे सब परिश्रम करने वाले, मतलब पृथ्वी पर जितने भी लोग हैं वो सबके विषय में बात कर रहा है कि हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। विश्राम आपको कहां मिलेगा? विश्राम कहां मिलेगा? जब आप प्रभु के पास होंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर वचन आपके अंदर है, आज्ञाएं आपके पास हैं और आप उसकी आज्ञाओं को मान रहे हो, तब आप प्रभु के पास हो। क्योंकि वचन क्या कर, जो मुझसे प्रेम करता है मेरी आज्ञाओं को मानता है। हालेलुया, हालेलुया। और अगर आपके पास वचन है तो आपके पास क्या है? परमेश्वर है। तो आज कहीं ना कहीं आपको अपने आप को जांचने की आवश्यकता है कि क्या सच में हम परमेश्वर के पास हैं कि नहीं है। हालेलुया। यदि आपके जीवन में समस्या है, आपके परिवार में प्रॉब्लम है, आप डूबे हुए कर्ज में, आप डूबे बीमारी में, समस्याओं में, चिंताओं में, तमाम प्रकार की चीजों में, इसका मतलब है आप अभी परमेश्वर से दूर हो। हालेलुया। क्योंकि जैसे हम निकट आएंगे परमेश्वर के, वचन क्या कहता है? तुम क्या पाओगे? विश्राम पाओगे, शांति पाओगे, आनंद पाओगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और बाइबल कहती है कोई तुम्हें नहीं बता सकता। हालेलुया, हालेलुया। उसके पास जाने का रास्ता कोई तुम्हें नहीं बता सकता, केवल एक है परमेश्वर के पास जाने का रास्ता बताने वाला, वो है प्रभु यीशु मसीह। और जब हम उसके शब्द को सुनेंगे, उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, वही हमें परमेश्वर के पास लेकर जाएगा।
हालेलुया। क्योंकि उसने चेलों से क्या कहा, अगर तुमने मुझे देखा है तो उसको देखा है, अगर तुमने मुझ पर विश्वास किया है तो तुमने उस पर विश्वास किया। हालेलुया। थोमा कहता है, प्रभु मैं नहीं जानता तू कहां जाता है, मुझे वहां का मार्ग बता दे और मुझे उससे मुलाकात करवा दे। तो परमेश्वर ने क्या कहा, तूने अगर मुझे देखा है तो उसको देखा है, अगर तूने मुझे ही नहीं देखा तो उसको कहां से देखा। हालेलुया। समझना है, यदि आप वचन ही नहीं पढ़ रहे हो, यदि आप वचन पर चले नहीं रहे हो, यदि उसकी आज्ञा मान ही नहीं रहे हो, उससे प्रेम कर ही नहीं रहे हो, तो आप परमेश्वर से कहां प्रेम कर पाओगे, परमेश्वर को कहां देख पाओगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि लिखा है, पवित्र आत्मा के द्वारा जो स्वर्ग से भेजा गया, किसके द्वारा भेजा गया, पवित्र आत्मा के द्वारा स्वर्ग से भेजा गया। हालेलुया। वचन क्या कहता है, मरियम जो अपने घर में थी, स्वर्गदूत आया। हालेलुया। स्वर्ग से स्वर्गदूत आया और उसने उसे संदेश दिया, और वचन कहता है, जैसे यहां लिखा है कि जिन्होंने पवित्र आत्मा के द्वारा जो स्वर्ग से भेजा गया तुम्हें सुसमाचार सुनाया, और इन बातों को स्वर्गदूत भी ध्यान से देखने की लालसा रखते हैं। हालेलुया। और उस स्वर्ग से स्वर्गदूत आया, मरियम को संदेश सुनाया, और उसने कहा कि तू पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती होगी। हालेलुया। और देख उसका नाम क्या रखना, यीशु, जो इमानुएल कहना है। हालेलुया, हालेलुया। और यीशु नासरी भी कहला कि वो नासरत में जाकर रहेगा, इसलिए उसका नाम नासरी भी पड़ेगा। सारी बातें बताई गई। हालेलुया। तो यहाँ वचन जो कह रहा है कि उन पर यह प्रकट किया गया कि वे अपनी नहीं वरन तुम्हारी सेवा के लिए, तो प्रकट किया गया पहले से। आज वही चीजें प्रकट है। अगर आप आने वाले समय में शांति देखना चाहते हो, आने वाला जो समय उसमें आनंद देखना चाहते हो, तो इस समय जो दुख है उसमें स्थिर रह करके, इस समय जो संकट है उसमें स्थिर रहकर, इस समय जो परेशानी है उसमें स्थिर रह करके परमेश्वर को प्रसन्न करना होगा, परमेश्वर की इच्छाओं को पूरा करना होगा, उसके वचन के अनुसार चलना होगा। तब जाकर के आने वाले समय की शांति हमारे जीवन में भरपूरी से आएगी। आमीन। हालेलुया। बोले यीशु मसीह। हालेलुया। क्योंकि लिखा, तेरा में इस कारण अपनी अपनी बुद्धि की कमर बांधकर और सचेत रहकर उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है। आमीन। हालेलुया। बांध कर यहां लिखा है, इस कारण अपनी अपनी बुद्धि की कमर बांधकर। हालेलुया। कौन सी कमर बांधना है? बुद्धि की कमर बांधकर सचेत रहकर उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो जो मसीह यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। शायद अभी दिखाई नहीं दे रहा है। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। जिस तरीके से जब एलिया के पीछे एलीशा चला, एलिया के और जो चेले थे एलीशा से कहने लगे, तू पागल है, तू मूर्ख है, तुझे मालूम है। हालेलुया। उन्होंने कहा, तुझे मालूम है गुरु उठ जाने वाला है और तू अपने 12 जोड़ी बैल बेच करके गुरु के पीछे जा रहा है। उसने कहा, हाँ मुझे मालूम है कि गुरु उठा लिया जाएगा और मैं अपने 12 जोड़ी बैल बेच कर जा रहा हूं
उसके चेले कहते हैं ये पागल हो गया है, ये मूर्ख हो गया है, इसको मालूम नहीं गुरु को उठा लिया जाएगा और ये अपना जो व्यवसाय है उसे भी खत्म करके गुरु के पीछे जा रहा है। जब गुरु उठा लिया जाएगा ये अपने व्यवसाय को भी खत्म कर दे रहा है। 12 जोड़ी जो बैल है इससे अपने जीवन को व्यतीत करता था। हालेलुया। इस 12 जोड़ी से इसको लाभ होता था। अब ये तो 12 जोड़ी बैल भी बेच दिया और जब गुरु उठा लिया जाएगा तो फिर ये क्या करेगा? ये मूर्ख हो चुका है, ये पागल हो चुका है। और यह कह करके वो एलिया के पीछे नहीं आए, एलिशा के साथ नहीं आए कि हम एलिशा का साथ दें, वो वहीं अंदर उसी पार बैठे रहे। लेकिन वचन कहता है, बाइबल कहती है, एलिशा अपने 12 जोड़ी बैल बेच करके एलिया के पीछे चला, यरदन पार गया। और अभी कुछ प्रकट नहीं था, अभी कुछ मालूम नहीं क्या होने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। जिस प्रकार जब मैं सेवा में आया, हमारे रिश्तेदारों ने कहा ये पागल हो गया, अपना सारा धन मसीह में बेकार कर रहा है, ये क्या खाएगा? हालेलुया। ये अपना सारा धन मसीह में बेकार कर दे रहा है, दान कर दे रहा है, ये क्या खाएगा, क्या पहनेगा, ये पागल हो गया। हालेलुया। लोगों को अब मालूम चल रहा मैं उस समय क्यों पागल था। मेरा पागलपन अब लोगों को जाहिर कर रहा है। हालेलुया। उस समय लोग क्या कर रहे थे? ये पागल हो गया, सनकी हो गया, किसी की नहीं सुनता। हालेलुया। आने वाले समय में भूख में मरेगा क्योंकि अपना सारा धन बेकार कर दे रहे। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन लोगों को मालूम नहीं था, अब मालूम हो रहा है। इसका पागलपन उस समय का, आज के समय का आशीष ठहरा है। हालेलुया। उसी प्रकार से एलिशा को कह रहे हैं, उसके चेले कह रहे ये बेकार है, ये अपना 12 जोड़ी बैल बेचकर भाग रहा है। हालेलुया। और धूप में जा रहा है, इतनी धूप है और चेले छांव में बैठ करके आनंद से खा पी रहे हैं। लेकिन एलिशा अपने गुरु के पीछे, एलिया के पीछे चल रहा है और एलिया मना भी कर रहा है, देख मुझे जाने दे, मैं तो उठाए जाने पर हूं, मैं तो चला जाऊंगा, तू लौट जा। उसने कहा नहीं, मैं लौटने में से नहीं हूं, मैं पीछे की ओर नहीं जाऊंगा, मैं तेरे साथ रहूंगा। एलिया कहता देख मुझे रेतों पर चलना होगा, धूप बहुत है, पांव जलेंगी तेरे। उसने कहा गुरु मैं तेरे साथ चलने के लिए तैयार हूं। हालेलुया, हालेलुया। आज के आप यीशु मसीह के साथ चलने के लिए तैयार हो? भूखे रहना पड़ेगा, सह सकते हो? सताव आएगा, सह सकते हो? लाठियां पड़ सकती है, सह सकते हो? हालेलुया। तो भैया जान दो, उसी पास्टर को लाठी खाने दो, मार खाने दो, अपने अपने घर में चलो, बोलो ना। हालेलुया। देखा गया जब यहाँ पर सताव आया था, इतने विश्वासी थे, कोई बोला नहीं, कोई नहीं आगे आया। ऐसा नहीं कि समय विश्वासी नहीं थे, परमेश्वर के लोग नहीं थे, कोई नहीं आगे आया बोलने के लिए ऐसा क्यों हो रहा है। हालेलुया। सब पीछे हट गए। हालेलुया। जो आगे आया वही आशीषित हुआ। हालेलुया। जब आगे आएंगे, सहेंगे। और चेले थे, कोई नहीं आया, 1-2 नहीं, 10-20 नहीं। हालेलुया। और भी चेले थे। हालेलुया। कोई नहीं आया, केवल एलिशा आया। वो बालू के रेतों पर चला, उसके साथ अपने 12 जोड़ी बैल बेच दिए, सब कुछ रद्द करके वहां उसके पीछे चला। और मालूम है क्या हुआ? जब वो उठाए जाने का समय निकट आ गया, उसने कहा मांग ले जो कुछ तुझे चाहिए। यह वचन क्या कह रहा है? यदि हम ध्यान से पढ़े
तो कह रहा इस कारण अपनी अपनी बुद्धि की कमर बांधकर और सचेत रहकर उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है। आमीन। यीशु मसीह के समय में जो प्रकट होने वाला है यीशु मसीह, तब तुम्हें वो मिलेगा निराश, तब तुम्हें मिलेगा वो धन, तब तुम्हें मिलेगा वो आनंद, वो खुशियां जो मसीह प्रकट होगा। हालेलुया, हालेलुया। अभी तो नहीं मालूम चल रहा है कि हमें क्या मिल रहा है। अभी तो ऐसा लग रहा हो जी गर्मी में बैठे हैं, पसीना निकल रहा है, क्या फायदा है, फोकट में बैठे हैं, क्या मिल रहा है। ऐसा लगता है लोगों को, रोज ये लोग क्यों बैठे हैं, क्या करते हैं 2 घंटे बैठकर, 4 घंटे बैठकर बैठे रहते हैं, इसी क्यों। हालेलुया, हालेलुया। चेलों ने यही कहा ये पागल हो गया, गुरु के पीछे भाग रहा है, गुरु को उठा लिया जाएगा। इसको शायद मालूम नहीं, उसको बुलाकर फिर समझाते, उसको मालूम है गुरु उठा, उसने कहा हाँ मालूम है गुरु उठा लिया जाएगा, लेकिन फिर भी वो चला। हालेलुया। और आपको मालूम है जब वो अभिषेक प्राप्त करके लौटा, हालेलुया, जब उसने यरदन पर मारा और यरदन सूख गया, वो पैदल पैदल पार गया, वही चेले उसी को जिसको कह रहे थे कि मूर्ख हो गया है, उसी के पांव पर गिर पड़े। हालेलुया। अब मालूम चला कि अपने 12 जोड़ी बैल क्यों बेचा। अब लोगों को मालूम चला ये क्यों पागल हुआ था उसके पीछे भागने के लिए। ये सब कुछ व्यर्थ करके, सब कुछ त्याग करके क्यों भाग रहा था। हालेलुया। आज शायद आप कुछ त्याग करके भाग रहे हो, परमेश्वर के पीछे चल रहे हो। ये जान लीजिए आपका परमेश्वर के पीछे चलना एक भी सेकंड व्यर्थ नहीं जाएगा, एक कल बड़ी आशीष लेकर आएगा आने वाले समय। देखिए हम चले और हम आपके सामने खड़े हैं। हालेलुया, हालेलुया। मित्र हमारे फोन करते, आओ भाई पालकी है, नहीं आ सकते भाई, हमारी प्रार्थना का समय है। हालेलुया। मित्र फोन करते, आज यहाँ चलना है, नहीं भाई आज हमें प्रार्थना में जाना है। हालेलुया। मित्र कहते क्या जब देखो तब प्रार्थना में भागते रहते, क्या मिल रहा है तुमको। देख रहा हो दिन प्रतिदिन तुम डाउन होकर चले जा रहे हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब तो मालूम है किसान जब अपनी खेती में अपनी पूंजी लगाता है उस समय से घर में कुछ नहीं होता, अपनी पूरी पूंजी लगा देता है और रात दिन उसी में फना रहता है, और अगले दिन देखता पागल है, सारा धन बेच करके ये खेतों में परेशान है। लेकिन 4 महीने बाद जब वो कटनी काट कर ट्रैक्टर से लाद कर अपने घर लाता है तो उसकी आंख बड़ी खुलती है। हाँ, इतना सारा अनाज। हालेलुया, हालेलुया। तब उसकी बड़ी आंख खुलती है। वो ये नहीं सोचता कि हाँ एक समय था यही किसान अपनी पूरी पूंजी लगा दिया उसी खेत में, रात दिन मेहनत किया, तो आज आनंद उसके पास आएगा। यदि प्रियो आज आप रात दिन जागकर उस परमेश्वर की महिमा कर रहे हो, रातों को जाग रहे हो उसकी महिमा के लिए, प्रार्थना में बैठे रात रात, आपका मित्र पार्टी में है, आपका दोस्त पार्टी कर रहा है, आप जाग करके परमेश्वर के निकल बैठे हो, ये जान लीजिए आशीष आपके घर में उसी तरीके से आने वाली जिस तरीके से किसान के घर में ट्रैक्टर से लग करके अनाज की बोरियां आती, उसी तरीके से आशीष आपके घरों में आने वाली है जब आप त्याग करके परमेश्वर के सम्मुख बैठते हो। हालेलुया। उस समय आपका मित्र आनंद करता होता है, लेकिन आप परमेश्वर के सम्मुख बैठ करके विनती करते होते हो। हालेलुया, हालेलुया। आपका मित्र पूरी पराठे पकवान खाता रहता है और आप उपवास में अपने परमेश्वर के सम्मुख बैठे हो। हालेलुया,
हालेलुया, हालेलुया। वो पूरी 2 दिन बाद उसके पेट को खराब कर सकती है, लेकिन आपका उपवास 2000 लोगों को जीवन दिला सकता है। हालेलुया, हालेलुया। तो लोगों को जीवन दिला सकता है आपका उपवास, आपकी प्रार्थना लोगों के जीवन में शांति ला सकती है, लोगों के जीवन में आनंद ला सकता है। तो भला क्या है, हमें उपवास में बैठना या उस निमंत्रण में शामिल होना जहां हमें हानि हो सकती है, जहां हमें प्रॉब्लम हो सकती है? ये भला है या हम वहां बैठे जहां उपवास में जिससे लोगों के जीवन में शांति आए? ये भला है। अब कौन सा निर्णय लोगे, उपवास में बैठने वाला या उस निमंत्रण में शामिल होने वाला? हालेलुया। यदि आप उपवास में बैठ रहे हो, आपके द्वारा बहुतों का जीवन बचाया जाएगा। हालेलुया। जब आपके द्वारा बहुतों के जीवन को बचाया जाएगा, आपके घर में कभी दुख नहीं आ सकता, आपके बच्चों में कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती, आप कभी संकट में नहीं पड़ सकते, बीमारियां पर प्रबल नहीं हो सकती, आप कर्ज में नहीं डूब सकते, आप लेने वाले नहीं देने वाले बन जाओगे। परमेश्वर आपको देने वाला बनाएगा, लेने वाला नहीं बनाएगा। आप सदा देने वाले रहोगे, आपका खत्ता भरा पूरा रहेगा, कभी गति हो ही नहीं सकती, क्योंकि परमेश्वर ने कहा मेरे निकट आनंद की भरपूरी है और आपके पास सदा भरपूरी का आनंद बना रहेगा, घटी आ नहीं सकती। हालेलुया। क्योंकि वचन क्या कहता, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी। जब आपकी चरवाही परमेश्वर करेगा, आपको घटी नहीं हो सकती। इसलिए आपको परमेश्वर के निकट आना होगा और आपको एक निर्णय लेना होगा, इस समय हमें बैठना कहाँ है। हालेलुया। आज की रात्रि हमें कहाँ बैठना है। हालेलुया। आज का दिन कौन सा है, आज के दिन में हमें क्या करना है। और मनुष्य इस बात को भूल जाता है और फिर कहता है कि परमेश्वर शायद हमारे जीवन के विषय में कुछ पक्ष नहीं ले रहे हैं। हालेलुया। बाइबल कहती है परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। हालेलुया। वह न्यायी है, वो न्याय करता है। अगर आप परमेश्वर के पास हो, परमेश्वर के निकट बैठे हो, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सारे लोग अपने घर में विश्राम कर रहे थे, कोई भवन में नहीं था, कोई आराधनालय में नहीं था, कोई प्रार्थना के घर में नहीं था। सारे लोग अपने अपने घर में आनंद कर रहे थे, सारे लोग अपने अपने घरों में पकवान बनाकर खा रहे थे। लेकिन आपको मालूम होवे, हन्ना रोती हुई आई, उसके आंखों से आंसू गिरना बंद नहीं हो रहा है। वो आए भर भर के, लोग आराधनालय में नहीं है, प्रार्थना के घर में नहीं है, लोग अपने अपने घरों में आनंद कर रहे, जय जयकार कर रहे। लेकिन उस समय हन्ना आकर रो रही है परमेश्वर के सम्मुख। हालेलुया। लोग कहाँ हैं, अपने अपने घरों में, लेकिन उस समय हन्ना रो रही है आकर के, प्रार्थना कर रही है आकर के। हालेलुया, हालेलुया। और बाइबल कहती है उसी हन्ना का बेटा भविष्यवक्ता बना जो रो रही थी। हालेलुया। जो विलाप कर रही थी परमेश्वर के सम्मुख आकर के, जो गिड़गिड़ा रही थी परमेश्वर के सम्मुख आकर के। अब लोगों को मत देखो तुम, अब समय को मत देखो कि कोई आकर भवन में नहीं बैठा है। हन्ना को देखो, उस समय कोई भवन में नहीं था, लेकिन हन्ना आई थी भवन में, वो रो रही थी परमेश्वर के सम्मुख आकर के, प्रार्थना कर रही थी। और बाइबल कहती है हन्ना की प्रार्थना सुनी गई। हालेलुया। आपने अपने पड़ोसी से कहा, ओ भाई चलोगे चर्च? उसने कहा नहीं, आज मुझे पार्टी में जाना है। ए दीदी चलोगी? नहीं, आज मुझे दावत में जाना है। हालेलुया। ओ चलो हम भी नहीं जाते, अकेले क्या जाएंगे। हन्ना को देखो, उसके घर से एक भी सदस्य नहीं आया था। अब वरन बाइबल के तो उसका पति भी जो उसको विवाह कराता था, जो उसको विवाह कराता था, उस दिन उसका पति भी उसके साथ नहीं आया था, वो हन्ना के लिए आई थी। हालेलुया, हालेलुया। हो सकता है आपके घर का कोई सदस्य आने के लिए तैयार ना हो, लेकिन आनंद आपको चाहिए, खुशी आपको चाहिए, शांति आपको चाहिए। आप उसके सम्मुख आओ, आपको भरपूरी का आनंद देगा। हालेलुया। आपके जीवन में भरपूरी का आनंद देगा।
जैसे हन्ना को दिया। हालेलुया। अगर हम हन्ना को देखें, बाइबल कहती है उसका पति उसको हर बार लिवा कर आता था और अपने पति के साथ ही आती थी, लेकिन इस बार उसका मन क्या है? व्याकुल है। हालेलुया। वो थक चुकी है। शायद आप थक चुके हो अपनी बीमारी से, दवा करा करा करके, अपनी चिंताओं से, अपनी घर की समस्याओं से, कर्जे भर भर के थक गए, लेकिन अभी कर्जा खत्म नहीं हुआ। हालेलुया। अब थक चुके हो, परेशानियां समाप्त नहीं हो रही है। हालेलुया। हालेलुया। वो कह रहा है, ये सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आप थक गए हो, निराशा आपके जीवन में आ चुकी है, आशा कहीं दिखाई नहीं दे रही है, वो बुला रहा है आपको अपने पास। आप आ जाओ उसके पास। ये मत देखो वो जी आज के दिन में कोई नहीं आया है, हम ही अकेले आए हैं। तो आप हन्ना को देख सकते हो, अकेली आई थी। हालेलुया। हालेलुया। और उसकी प्रार्थना सुनी गई, आपकी भी प्रार्थना सुनी जाएगी। परमेश्वर आपकी भी प्रार्थना को सुनेगा और आपको भी आशीष देगा और बहुतायत की आशीष देगा। हालेलुया। हालेलुया। ताली बजाकर परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। हालेलुया। यहाँ लिखा, अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। और जब भी तुम हे पिता कहकर उससे प्रार्थना करते हो, जो बिना पक्षपात हर एक के काम के अनुसार न्याय करता है, तो अपने परदेशी होने के समय भय से बिताओ। भय के साथ आपके अंदर एक डर होना चाहिए, परमेश्वर का एक भय होना चाहिए कि मैं ये जो काम कर रही हूं, मैं जो काम कर रहा हूं, कहीं परमेश्वर के खिलाफ तो नहीं है। हालेलुया। कहीं इसके द्वारा मेरे बच्चों के जीवन में संकट तो नहीं आ सकता, कहीं इस काम के द्वारा मेरे बच्चों की जीवन में प्रॉब्लम तो नहीं आ सकती। आज हर एक माता पिता, हर एक परिवार ये नहीं देख रहा है, वह मस्त है अपनी मस्ती में। बच्चों में चाहे जो प्रॉब्लम आ जाए, उनको नहीं मालूम कि हमारे इस काम के द्वारा हमारे बच्चों के जीवन में प्रॉब्लम आ जाएगी, हमारे बच्चे संकट में पड़ सकते हैं। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए हमें ध्यान देना होगा, हमें समझना होगा कि हम उन कामों को करें जिनके द्वारा हमारे बच्चों में आनंद है, हमारे बच्चे आनंदित रहे, हमारे बच्चों में कोई परेशानियां ना हो। हालेलुया। हालेलुया। हमारे बच्चे सफल हो, हम ऐसे कामों को करें। हालेलुया। हालेलुया। हन्ना जब रोई, परमेश्वर के निकट आई और उस वचन पर बनी रही जो परमेश्वर ने उसको दिया, और सेवा करती रही। हर समय जब आती अपने बच्चे के लिए कुछ न कुछ लेकर आती, खाली हाथ ना आती, वफादार रही। बाइबल कहती है जब उसका बेटा सयाना हुआ, वह भोजनगरा बन गया। अब जो जिस नगर में जा रहा है, तो ये नहीं कह रहा भोजनगरा जा रहा, हर एक क्या करा, वो देखो हन्ना का बेटा जा रहा है जो कभी बांझ थी। जो कभी क्या थी, बांझ थी। मैं एक घर में गया और उस घर का मुखिया रोने लगा मेरे सामने और रोता हुआ मेरे पांव पर गिरा। मैंने उसे उठाया, मैंने कहा मत रो। उन्होंने कहा मेरे घर में शांति नहीं भैया, सब कुछ है, शांति नहीं है, बहुत कष्ट से जीवन बीत रहा, बहुत परेशानी है। हमने कहा तुम विश्वास करते हो? उन्होंने कहा हाँ विश्वास तो करते हैं। हमने कहा अपने विश्वास को खोना मत, अपने विश्वास को पकड़े रहना।
आज जिस व्यक्ति के सामने आप कह रहे हो कि मेरे घर में समस्या है, ये भी व्यक्ति किसी दिन समस्याओं में घिरा हुआ था, परेशानियों में घिरा हुआ था। और मैंने कहा जहां जा करके आप शांति को फील करते हो, आनंद को फील करते हो, हंस कर आते हो, अपने दुख को भूल कर आते हो, एक आशीष लेकर आते हो, एक समय था वहीं पर क्लेश भरा हुआ था, संकट भरा हुआ था, अशांति थी। हालेलुया। जिस जगह में तुम जाकर शांति प्राप्त करते हो, हालेलुया, वही दुख के मारे रोना पड़ता था। उसी जगह में बैठ कर हम लोग रोते थे रात भर, जहां आज लोग आनंद पा रहे हैं। हमने कहा याद रखो, मैं वही व्यक्ति हूं। हालेलुया। जब वो हमारे जीवन में आनंद दे सकता है, तो आपके जीवन में भी आनंद दे सकता है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन आपको विश्वास करना होगा, अपने विश्वास को खोना नहीं होगा, विश्वास को पकड़े रहना। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा तुम मेरे पीछे हो लो। हालेलुया। मैं तुम्हें मछलियों को पकड़ने वाला नहीं, वरन मनुष्यों को पकड़ने वाला बनाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। वो मछली मार रहे थे, क्या मार रहे थे? मछली। और उनसे मिला, परमेश्वर ने कहा तुम मेरे पीछे हो लो। आज से तुम मछलियों को पकड़ने वाले नहीं, वरन मनुष्यों को पकड़ने वाले तुमको बनाऊंगा। हालेलुया। और उसके पीछे हो गए और मछली मारना भूल गए। हालेलुया। उनके जीवन में आनंद ही आनंद। हालेलुया। तो जब वो मसीह के पीछे चले, परमेश्वर ने उनको आनंद दिया और हर एक जरूरतें को उनकी पूरा किया। क्या आज आप चलोगे तो क्या आपकी जरूरतों को पूरा ना करेगा? अवश्य पूरा करेगा। बस हमें उन्हीं की तरह चलना होगा जिस तरीके से पतरस चले, जिस तरीके से यूहन्ना चले। हालेलुया। निस्वार्थ वो परमेश्वर के पीछे चले, पीछे नहीं हटे, उसकी आज्ञाओं को मानते गए, उसके दिए हुए वचन को पूरा करते गए, बने रहे और वो आनंदित रहे। हालेलुया। उसी तरीके से भी आज हम आप चलेंगे तो परमेश्वर हमारे आपके जीवन में आनंद देता रहेगा और खुशियां बनी रहेंगी। हालेलुया, हालेलुया। जब इजरायली का दुख परमेश्वर से देखा नहीं गया, उनका कराहना परमेश्वर से देखा नहीं गया, वचन कहता है उसने मूसा को चुना। अब ये नहीं कि मूसा यहां है तो परमेश्वर मूसा को पुकारा तू यहां नहीं। बाइबल कहती मूसा भेड़ बकरी को चरा रहा था, तो जहां जिस क्षेत्र में भेड़ बकरी को चरा रहा था, परमेश्वर वहीं कुछ दूरी पर प्रकट हो गया। हालेलुया, हालेलुया। आप ये मत सोचो कि क्या बताएं, हम तो एक महज साधारण व्यक्ति हैं, हम कैसे परमेश्वर को देख पाएंगे या हमसे कैसे परमेश्वर बात कर सकता है। हालेलुया। आप जहां पर हो वहीं परमेश्वर प्रकट होकर आपको इस्तेमाल करना चाहेगा। हालेलुया, हालेलुया। आपको मालूम है मूसा तो भेड़ बकरी चरा रहा था, और जहां वो भेड़ बकरी लिए था, जहां पर भेड़ बकरी लिए था, उसी की कुछ दूरी पर परमेश्वर क्या हो गया? प्रकट हो गया। और जब मूसा देखा, ये झाड़ी तो हम बहुत दिनों से देखते चले आ रहे, जब हम भेड़ बकरी लेकर आते थे हम देखते हैं, क्योंकि परमेश्वर को मालूम था कि मूसा हर रोज यहाँ आता अपनी भेड़ बकरी को लेकर के। इसीलिए परमेश्वर ने उसी झाड़ी में अपने आप को क्या किया? प्रकट किया। क्योंकि मूसा जरूर डर लगता है, रोज जब भी आता है तब ये दृष्टि करता है, और जब मैं इस झाड़ी में प्रकट होगा तो जरूर मूसा देखेगा और जरूर मूसा आने की इच्छा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर उसी झाड़ी में प्रकट हुआ। हालेलुया। अगर परमेश्वर चाहता
तो साउल जब यरूशलेम से निकल कर जा रहा था दमिश्क लोगों को पकड़ने के लिए, तो वहीं पर प्रकट हो जाता, लेकिन वहां प्रकट नहीं हुआ। परमेश्वर को मालूम था कि वो इसी रास्ते से आएगा और मैं इसी रास्ते में प्रकट होऊंगा। हालेलुया। जिस रास्ते से वो जा रहा था उसी रास्ते में परमेश्वर क्या हुआ? प्रकट हुआ। हालेलुया। आपको मालूम है? हालेलुया, हालेलुया। जक्कई जिस पीलर की पेड़ पर चढ़ा, परमेश्वर उसी के नीचे से गया। वो चाहता तो उस मार्ग से जाता, इस मार्ग से चला जाता, इधर से घूम कर चला जाता, लेकिन नहीं, परमेश्वर को प्रकट होना था जक्कई के ऊपर। हालेलुया। जक्कई के जीवन में धार करना था परमेश्वर को। इसने जिस पेड़ पर जक्कई चढ़ा था उसी पेड़ के नीचे से परमेश्वर होकर जा रहा था। हालेलुया। अब तो नहीं मालूम। हालेलुया, हालेलुया। आप सोच रहे हो मैं यहां हूं, मैं परमेश्वर को कैसे देख सकता हूं? मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूं, परमेश्वर मुझसे कैसे बात कर सकता है? मैं तो इस योग्य ही नहीं हूं, परमेश्वर मुझे कैसे इस्तेमाल कर सकता है? आपको मालूम है, आप जिस क्षेत्र में हो उसी जगह में परमेश्वर प्रकट होकर आपको इस्तेमाल करना चाहेगा। बस आपके अंदर लालसा होनी चाहिए। जक्कई के तरीके मैं देखना चाहता हूं। मैं क्या करना चाहता हूं? देखना चाहता हूं। हालेलुया। आपके अंदर लालसा होनी चाहिए। हालेलुया। अब अगर हन्ना अपने घर से रोती ही गई, रास्ते में मिल सकता था परमेश्वर, लेकिन नहीं। हालेलुया। हम लोग कैसे जानते कि अगर हम अकेले भी आएंगे प्रार्थना करेंगे तब भी परमेश्वर हमारी सुनेगा? तभी तो जानेंगे ना। इसीलिए जब हन्ना अकेले आई, उस समय घर में कोई नहीं था, तो उस समय परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना। हालेलुया। ताकि हमारा अपने हृदय न टूटने पाए, ओ जी हम अकेले आए प्रार्थना किए, शायद इसीलिए परमेश्वर ने नहीं सुना। नहीं, आप अकेले आए प्रार्थना किए, आपकी प्रार्थना को परमेश्वर सुनेगा, क्योंकि वो आपके रोने को देख रहा है। हालेलुया। और उससे आपका रोया देखा नहीं जाता, उससे आपका दुख देखा नहीं जाता। वो आपको दुख में देखना नहीं चाहता, वो आपको समस्याओं में देखना नहीं चाहता, आपको बीमारी में देखना नहीं चाहता, वो आपको कर्ज में देखना नहीं चाहता, वो आपको चिंताओं में देखना नहीं चाहता। इसीलिए तो लिखा, हालेलुया, पहला पत्रस 5 उसका 6 अध्याय। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। आमीन। हालेलुया। वो तुम्हें चिंताओं में नहीं देखना चाहता, इसीलिए कहता है बलवंत हाथ के नीचे आना होगा। जब आप परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे आओगे, वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाएगा, और कह रहा है कि अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर हम पर ध्यान करते हैं, हम पर दृष्टि करते हैं, और वो हमें दुख में नहीं देखना चाहते, हमें बीमारी में नहीं देखना चाहते, हमें परेशानियों में देखना नहीं चाहते, हमें संकट में देखना नहीं चाहते, वो हमें उस संकट से निकालना चाहते। हालेलुया, हालेलुया। आपको मालूम है, जब याकूब के भाई एसाव ने याकूब को खदेड़ दिया और अपने घर से भाग गया, उसकी मां ने कहा, जा चला जा, तेरे गांव का मामा लाबान, उसके यहां जा चला जा, वहां रहेगा तुझे खाने को मिलेगा, तू जीवित तो रहेगा, तेरे भाई तुझे मारेगा तो नहीं। बगल कहती हो गया, लेकिन वचन क्या कह रहा है? हालेलुया, हालेलुया। उसको तुम्हारा क्या है? ध्यान है। याकूब को परमेश्वर देख रहा था, परमेश्वर का ध्यान याकूब पर था।
और जब वो रास्ते में थका और लेटा तो परमेश्वर उससे बात करने लगा। हालेलुया। परमेश्वर उसके साथ रहा, उसको इतना बढ़ाया कि वो आकर के उसी भाई को, जिस भाई ने उसे त्याग दिया था, मारने के लिए चहेट रहा था, उसी भाई को उधार दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। याद रखो, जिन लोगों ने तुम्हारा तिरस्कार किया है, जिन लोगों ने तुम्हारा अपमान किया है, जिन लोगों ने तुम्हें अनादर किया है, आप उन्हीं जगहों में आदर का पात्र ठहर जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। जिन लोगों ने तुम्हें निकम्मा छोड़कर त्याग दिया, आप उन्हीं के जीवन में आनंद का कारण बन जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है, जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया, वही कोने का सिरा ठहर गया। जिन भाइयों ने यूसुफ को मारकर फेंक दिया, उससे भी संतुष्ट नहीं हुआ, कुएं से निकालकर उसे बेच दिया, अकाल के समय में वही भाई उनके जीवन का सहारा बना। याद रखो, जिन लोगों ने तुम्हें त्याग दिया है, तुम उन्हीं लोगों के जीवन का सहारा बन जाओगे। परमेश्वर सहारा बना देगा तुमको। हालेलुया, हालेलुया। जिन भाइयों ने उसको मारकर फेंक दिया और इससे भी संतुष्ट ने उसे बेच दिए, जब अकाल पड़ा पूरे नगर में, वही भाई उनके जीने का सहारा बना, वही भाई उनको भोजन दिया, वही भाई उनको सारी सुविधाओं को दिया, सारी सुख सुविधाओं को वही भाई दिया। किसके द्वारा? परमेश्वर के द्वारा। जब यूसुफ का रिश्ता परमेश्वर के साथ अच्छा रहा। हालेलुया। आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ अच्छा है क्यों? लोग आपका तिरस्कार कर रहे हैं, करने दो। लोग आपका आदर नहीं कर रहे, बुरा मत मानो, आप सहते जाओ। वो समय आने वाला है, हालेलुया, आप ही किंग होगे, आप ही राजा होगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उनको क्या मालूम था कि मैं जिस भाई को फेंक दिया हूं, जिस भाई को बेच दिया हूं, वही अकाल के समय मुझे भोजन देगा। और उसी भाई के सामने गए हैं। हालेलुया। वो भाई तो पहचान रहा है कि मेरे भाई है जिन्होंने मुझे मारकर फेंक दिया, फिर बेच दिया, लेकिन वो उसे नहीं पहचान पा रहे। क्यों? क्योंकि अब तो राजा बन चुका है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उनके अंदर प्रेम होता है। वो उस रीति से उनको नहीं देखते हैं जिस रीति से लोग उनको देखते हैं। हालेलुया। और राजा की रीति से नहीं देखा, वो कहा ये मेरे भाई हैं, उनको अपने गले लगाया। हालेलुया। उनको अपने समान बैठाया। हालेलुया। उनको अपने साथ कुर्सी पर बैठाया। हालेलुया। वो चाहता तो कहते तुम जाओ, तुम इस योग्य नहीं है, तुम मेरी बराबरी में नहीं बैठ सकते। हालेलुया। परमेश्वर ने चेलों को अपनी बराबरी में बैठाया। परमेश्वर ने चेलों को कहां बैठाया? अपनी बराबरी में बैठाया, अपने साथ भोजन कराया, एक साथ भोजन किया। यही होता है परमेश्वर का प्रेम। जब परमेश्वर का प्रेम आपके अंदर आएगा, आपको छोटा बड़ा नहीं दिखाई देगा, क्योंकि परमेश्वर कहता मेरी नजर में सब क्या है? एक समान है। परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। इसलिए प्रियो, परमेश्वर के पास आओ और सहो। लोग जो आपको कह रहे हैं, आप सहो धीरज के साथ, अपनी कमर बांधकर, सचेत होकर के कि एक दिन आएगा जब परमेश्वर प्रकट होगा, हम उसकी महिमा को देखेंगे और उस मिरास के अधिकारी होंगे जो हमारे लिए ठहराया है। हालेलुया, हालेलुया। यूसुफ अपने दर्शन को लेकर के बना रहा कि जरूर परमेश्वर ने जो मुझे दिखाया है वह पूरा करेगा, और जरूर वो दिन आएगा, हालेलुया, कि फूले गिरेंगे और मेरा पूरा खड़ा रहेगा। हालेलुया। और वो समय आया कि यूसुफ खड़ा रहा और उसके भाई गिरे। हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो दर्शन देखा था और वो पूरा हुआ।
हालेलुया। आपने जो दर्शन देखा है, यदि आप परमेश्वर के साथ बने हो और आपका रिश्ता अच्छा है परमेश्वर के साथ, परमेश्वर आपके दर्शन को पूरा करने के लिए जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन इसके बीच की जो दूरी है, इसके जो बीच का रास्ता है, वो बड़ा कैसे है? संघर्ष से भरा हुआ है। हालेलुया। प्रेम से भरा हुआ नहीं, संघर्ष से भरा हुआ। नम्रता के साथ चलना होगा, दीनता के साथ चलना होगा, सचेत रहकर, सावधान रहकर के, क्रोधित होकर के नहीं, और नम्र होकर के सहते हुए कि आज हम सह रहे हैं, कल हम किनको होंगे। हालेलुया, हालेलुया। इस अनुसार यूसुफ सहता रहा और आगे को बढ़ा और वो राजा बना। आप सहते रहो, एक एक स्टेप बढ़ते रहो और परमेश्वर से लिखते रहो। वो समय आ रहा है, सिंहासन आपके लिए खाली तैयार कर, वो सजा कर रखा गया है और वो आपका इंतजार कर रहा है कि मेरा बेटा आएगा, मेरी बेटी आएगी, मैं उसे बैठा लूंगा। तो आप तैयार रहें, परमेश्वर के वचन के अनुसार लिखते रहे, बने रहे, सहते रहे। आप उत्तर ना दें, आप बदला ना ले, क्योंकि उसने कहा बदला लेना तुम्हारा काम नहीं, वरन बदला लेना मेरा काम है। हालेलुया। तो आप उसे अवसर दीजिए, वो आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा। हालेलुया। उसने कहा परख कर तो देखो मैं कैसा भला परमेश्वर हूं। एक बार उसे परखो और जांचो, फिर देखो आपके जीवन में कैसे भलाई के काम करता है। आमीन। आइए अपने स्थानों पर खड़े हो जाए। आज रोटी का दिन है। हालेलुया, हालेलुया। और हम रोटी को खाएंगे एक गीत को गाते हुए। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। तो गीत को गाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपने जलाल को जाहिर कर दे, अपने जलाल को जाहिर कर दे, रूह से भर दे मुझे, रूह से भर दे, रूह से भर दे मुझे, रूह से भर दे। आनंद से गाते हैं, ताली बजाते हैं। मुझे रूह से भर दे, अपने जलाल को जाहिर कर दे, अपने जलाल को जाहिर कर दे, रूह से भर दे मुझे, रूह से भर दे, रूह से भर दे मुझे, रूह से भर दे। आंखों से हटा दे गुनाह के पर्दे, आंखों से हटा दे गुनाह के पर्दे, रूह से भर दे मुझे, रूह से भर दे, रूह से भर दे मुझे, रूह से भर दे। अपने जलाल को जाहिर कर दे। ताली बजानी चाहिए, ताली बजाते हुए जाहिर कर दे, अपने जलाल को जाहिर कर दे, रूह से भर दे मुझे, रूह से भर दे, रूह से भर दे मुझे, रूह से भर दे। आंखों से हटा दे गुनाह के पर्दे, आंखों से हटा दे गुनाह के पर्दे, रूह से भर दे मुझे, रूह से भर दे, रूह से भर
मुँह से भर दे, मुँह से भर दे, मुझे मुँह से भर दे, आंखों से हटा दे गुनाह के पर्दे, मुँह से भर दे, मुझे मुँह से भर दे, मुँह से भर दे, मुझे मुँह से भर दे। वचनों में तेरे यीशु बढ़ता मैं जाऊं, वचनों में तेरे यीशु बढ़ता मैं जाऊं, सबक को तेरे यीशु पाता मैं जाऊं, सबक को तेरे यीशु पाता मैं जाऊं। आजा यीशु नासरी, आजा यीशु नासरी, हो जा मेरे रूबरू, हो जा मेरे रूबरू, मुँह से भर दे, मुझे मुँह से भर दे, मुँह से भर दे, मुझे मुँह से भर दे। मसाई मसा चाहे मेरे जीवन में, मसाई मसा चाहे मेरे जीवन में, दुनिया की ख्वाहिशों को छोड़ के मैं आऊं, दुनिया की ख्वाहिशों को छोड़ के मैं आऊं। आज यीशु नासरी, आज यीशु नासरी, हो जा मेरे रूबरू, हो जा मेरे रूबरू, मुँह से भर दे। धन्यवाद धन्यवाद तेरे पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं। सर्वकाल के परमेश्वर, आकाश के ऊपर विराजमान आसमानी बाप इस समय के जो आज के दिन में तेरे पिता संभाला और योग्य ठहराया, आज के दिन में तेरे पिता हम पवित्र रोटी को खा सके। हम योग्य नहीं थे तेरे पिता, परंतु आपने हम सबको इस योग्य बनाया कि आज की रोटी को खा सके। सो आपका धन्यवाद देते हैं, सारा आदर सारी महिमा आपको देते हैं जो आज के दिन में प्यारे पिता हम सबको एकत्रित किया और अपनी महिमा ली। आगे के समय को, आगे की प्रार्थना को आपके हाथों में देते हैं। यहाँ पर उपस्थित भाई बहन को आपके हाथों में देते हैं। जैसे अब तक संभाला मेरे पिता, वैसे आगे भी संभाले और आज की रोटी खाने में हर एक की अगुवाई मदद करें। सब कुछ को आपके हाथों में देते हैं। पूरे भारत देश को, हर एक नागरिक को, शासन प्रशासन को, प्रशासनिक अधिकारी को, सभी को ब्लेस करते हैं। जो लोग शांति को बोलते हैं, इससे यदि कोई दुख बीमारी समस्या में है मेरे पिता, तो आपके नाम में हम छुटकारे को रिलीज करते हैं, चंगाई को रिलीज करते हैं। निश्चय मेरे पिता आप अपना छुटकारे वाला हाथ बढ़ाएं और शांति वाला हाथ बढ़ाएं मेरे पिता। हर एक को छुटकारा और शांति प्रदान करे और अपनी महिमा ले मेरे पिता। सब कुछ को आपके हाथों में देते हैं और एक बार फिर से मेरे पिता इस सेवकाई को आपके हाथों में देते हैं। जैसे अब तक संभाला है और अपनी गुआई में लेकर चला, वैसे सदा स्वर्ग लेकर चले मेरे पिता और हम आपके नाम की महिमा करने पाए। जब तक हमारी इस पृथ्वी पर जीवन है मेरे पिता, निश्चय हम आपके नाम को महिमा देने पाए। ऐसे अनुग्रह दया करिएगा मेरे पिता और अपनी अगुवाई में लेकर चल। सब कुछ को आपके हाथों में देते हैं, प्रभु यीशु मसीह की अगुवाई में मांग लेते हैं, आमीन। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की।